नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशनल बाय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या आपको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के कॉज और क्योर की और जानेंगे कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती क्यों है और अगर होती है तो इसे आसानी से ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, वो सारा फूड हमारे लीवर में प्रोसेस होता है। तो हमारा जो लीवर है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल यानी कि संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है उस चीज़ को लेकर जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे लाइफस्टाइल और हमारे फूड चेंजेस की वजह से। एज अ रिजल्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम है फैटी लीवर। अब देखिए फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन योर लीवर टिश्यूज, यानी कि आपके लीवर के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है, फैट का जो जमाव है, उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। देखिए फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज की जा सकती है। एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये जो अल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम है ये बेसिकली उन लोगों को होती है जो एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उनको इस तरह के फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब बिल्कुल भी नहीं पीते, फिर भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उस तरह के फैटी लीवर को हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है ये उन लोगों को बेसिकली होता है जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनमें वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर उन लोगों को होता है जिनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या फिर उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखी जाती है जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इस तरह के लोगों को देखी जाती है। इसके अलावा कुछ लोग एकदम दुबले पतले होते हैं, उनको वेट गेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम फिट दिखते हैं, उसके बाद भी उन्हें कई बार फैटी लीवर की प्रॉब्लम देखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फैटी लीवर बेसिकली एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जहां पर आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो कई बार लोग पतले दिखते हैं और क्योंकि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम काम नहीं कर पाता, इसलिए उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लीन नैश या फिर लीन फैटी लीवर। तो बेसिकली ये थे फैटी लीवर के कुछ बेसिक मोटे मोटे से कारण। अब हम बात करते हैं इसके क्योर की, कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो एक बात सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है तो आपको उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, और आपको उसकी जड़ पर जाने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर की। तो देखिए अगर आप अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो सबसे पहले आपको अल्कोहल इंटेक को रोकना पड़ेगा, तभी आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो उसका मतलब है कि या तो आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर आप में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। अगर कुछ इस तरह का रीज़न है तो आपको इन चीज़ों को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी तरह के फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कहूँगी कि सबसे पहले तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए जो मैंने आपको अभी अभी कहे। दूसरी बात ये है कि अपने डॉक्टर से सलाह करें, उनकी एडवाइस को बहुत सीरियसली फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया है कि वो डॉक्टर की सलाह को बहुत ही अनसुना करते हैं और सोचते हैं डॉक्टर क्या क्या है, ये तो कुछ भी कहते हैं। तो देखिए इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर को बहुत ही सीरियसली सुनिए और उनको फॉलो कीजिए। इसके अलावा मैं कुछ आपको आसान होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, जो कि डॉक्टर के इलाज के साथ साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से कुछ ही हफ्तों में ठीक हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करना है, और दूसरा आपको अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे से चेंजेस लेके आने हैं। अगर हम सबसे पहले खाने की बात करें तो आपको फ्राइड, ऑयली, जंक फूड, इन चीज़ों को टोटली टाटा गुड बाय कहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लीवर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसकी जगह पर आपको एकदम हल्का सादा खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए, जो एकदम सिंपल और इजी टू डाइजेस्ट हो। इसके अलावा आपको तेल, घी, बटर, इन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें अवॉइड करेंगे तभी आप अपना
ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस कर पाएंगे और साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस हो पाएगा। इसके साथ साथ आप मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक भी कम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ आपको अपना शुगर इंटेक भी कम करना पड़ेगा, यानी कि चॉकलेट, पेस्ट्री, मिठाई, जिन चीज़ों में भी चीनी पड़ती है उन चीज़ों को आपको कम से कम खाना है और हो सके तो उसे पूरी तरह से अवॉइड कर दें। साथ ही आपको मैदा से बनी चीज़ों को भी पूरी तरह से अवॉइड करना है, जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गया, पिज़्ज़ा, बन, इस तरह की सारी चीज़ें आपको 100% अवॉइड करनी है। एक बात समझिए कि शुगर और मैदा दोनों ही चीज़ें जो हैं आपके बॉडी के वेट को बढ़ाती हैं, आपकी बॉडी में फैट को इंक्रीज़ करती हैं। तो आपको शुगर और मैदा दोनों चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करना है अगर आपको इस प्रॉब्लम के बाहर आना है। इसके अलावा अगर हम खाने की बात करें तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि आपको एकदम सादा और हल्का खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब आप सिंपल खाना खाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप ग्रेवी वाली सब्जियां ना खाएं, क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्जियां जो होती हैं इसमें ऑयल जो होता है वो ऊपर आता है और ये ऑयल कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ग्रेवी वाली सब्जियां बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा खाने में आपको हरे पत्तेदार सब्जियां, सैलेड और फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए और फ्रूट्स में हो सके तो पपीता ज़रूर खाइएगा, क्योंकि पपीता आपके लीवर के लिए और आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पपीते में ना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही ये जो आपके डाइटरी फैट है, यानी कि जो फैट हम खाते हैं उस फैट को मेटाबोलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके अलावा ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है और आपके लीवर में जो एंजाइम्स हैं उनको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो लीवर की हेल्थ है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो पाती है। एज अ रिज़ल्ट आपका जो लीवर है वो ज़्यादा हेल्दी हो पाता है। तो अपने खाने में आपको पपीता ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है एप्पल साइडर विनेगर। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर में ढेर सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर आपको बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है तो एप्पल साइडर विनेगर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिंपली खाना खाने से आधा घंटा पहले एक ग्लास सादा पानी लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है, मिक्स करना है और पी लेना है और बस आधे घंटे बाद खाना खा लीजिए। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है। अगर आप इस रेमेडी को लगातार फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ना केवल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ठीक होगी, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, साथ ही आपका लीवर भी क्लीन होगा और आपका वेट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो इसे आप लगातार फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज से पता चलता है कि जो लोग रेगुलर ग्रीन टी इंटेक करते हैं उनकी बॉडी में फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट उनकी बॉडी में जो वेट गेन टेंडेंसी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। यही कारण है कि जो लोग ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं वो लोग मोटे नहीं होते और उनको और भी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कहूँगी कोई भी ग्रीन टी जो आपको पसंद हो वो ज़रूर पीजिएगा, कम से कम दिन में 2 से 3 बार। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा पपीते का इस्तेमाल भी आपके फैटी लीवर को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो पूरे दिन में 200 से 250 ग्राम पपीता आपको ज़रूर खाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पपीते के बीज को धोकर सुखाकर इसका पाउडर बनाते हैं और आधा चम्मच पाउडर सुबह पानी के साथ और आधा चम्मच पाउडर शाम को लेते हैं तो भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्योर करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट है हल्दी। देखिए, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ से भरी हुई होती है, तो उसमें ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप 1/4 टीस्पून हल्दी पानी के साथ दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होती हैं और साथ ही आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हल्दी का कंजप्शन ज़रूर करिएगा, ये भी काफ़ी फ़ायदा करती है। नेक्स्ट है आंवला। देखिए, आंवला जो होता है वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का, इसको क्लीन करने का काम करता है। इसके अलावा आंवला का कंजप्शन अगर आप करते हैं तो इससे ना केवल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है बल्कि आपके लीवर सेल्स भी प्रमोट होकर और स्ट्रांग बनते हैं। तो आंवला का जो कंजप्शन है वो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। इसके लिए आप कच्चा आंवला नमक लगाकर खा सकते हैं और अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है
तो आप आंवला का जूस बना सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली 1 से 2 आंवला लेकर धोकर कट करना है और इसे मिक्सी में चलाकर उसका पल्प सा जो बनेगा उसे छान कर या तो पानी में मिला लीजिए या ऐसे ही पी लीजिए। अगर आप इसका रेगुलर इंटेक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो लीवर है वो कितनी अच्छी तरह से रिकवर होने लग जाएगा और कितनी अच्छी तरह से अपनी वापस पुरानी वाली हेल्दी कंडीशन में आ जाएगा। लास्ट है नींबू। देखिए, नींबू आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया है, ख़ास तौर पे आपके लीवर के लिए, क्योंकि जो नींबू है वो ग्लूटाथियोन को स्टिमुलेट यानी कि पैदा करता है और यही ग्लूटाथियोन आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का, उसे क्लीन करने का काम करता है। तो अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो मैं आपको कहूँगी कि दिन में 1 से 2 नींबू आपको कंज्यूम करने ही चाहिए। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें 1 नींबू निचोड़ना है, चाहे तो नमक डाल दीजिए, चाहे ऐसे ही सादा लेकर आप उसे पी लीजिए। अगर आप इसे हर रोज़ कुछ हफ्तों तक करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका लीवर क्लीन होना शुरू हो जाएगा और ये जो है अपनी वापस हेल्दी कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फैटी लीवर से छुटकारा चाहिए तो आपको अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे से चेंजेस करने होंगे। देखिए, जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जिनको बहुत देर तक बैठे रहने की आदत होती है, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल काम नहीं करते हैं, उनमें भी फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आपको अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको एक्टिव होना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बॉडी में, और ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही ग्लूकोज हमें काम करने की ताकत देता है। अगर हम काम करते हैं तो यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, और अगर हम काम नहीं करते तो यही ग्लूकोज क्या होता है, फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। कई बार हमारी स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम मोटे हो गए, और कई बार यही फैट लीवर में डिपॉजिट हो जाता है तो कहा जाता है कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई। तो बेसिकली जो फैट का एक्यूमुलेशन है वो इसीलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा काम नहीं करते। तो इसका एक ही सल्यूशन है कि आप हर रोज़ करीब 30 से 40 मिनट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप जिम करें, स्किपिंग करें, डांस करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, आपको हर रोज़ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप फैटी लीवर से छुटकारा चाहते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और जिन रेमेडीज़ को और जिन लाइफस्टाइल चेंजेस को मैंने आज बताया है उन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना है। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई है वो 100% नेचुरल और सेफ़ है। इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।